नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ पहली खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी है। अशोक गहलोत आज जोधपुर के अपने दौरे के दूसरे दिन वहीं हैं और वहां पर जनसंपर्क के साथ साथ तमाम लोगों से बातचीत कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो अपने लिए भी वे वहां पर वोट मांग रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं। राजस्थान की दूसरी खबर, कांग्रेस और बीजेपी में अब अगली सूची का इंतजार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी दो सूची को जारी कर दिया उम्मीदवारों की। बीजेपी ने अब तक 124 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए, वहीं कांग्रेस ने 74 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। यानी कि अभी भी काफ़ी उम्मीदवारों के नाम आने बाकी हैं और यही देखना होगा कितने सिटिंग विधायकों के टिकट करते हैं और कितने नए चेहरों को ये दोनों ही पार्टियां मौका देती है। वैसे टिकट के लिए अब भी कई जगह लॉबिंग शुरू हो गई है और लगातार जो राजस्थान के नेता हैं, टिकट के दावेदार हैं, वे नई दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। राजस्थान की तीसरी खबर, जिन विधायकों को या जिन बड़े नेताओं को इस बार टिकट नहीं मिला, अब वे पाला बदलने का काम कर रहे हैं। ज़्यादातर विधायकों ने तो बागी तौर पर अपना प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। इसमें कई टिकट के दावेदार भी हैं, उनका भी कहना है पार्टी ने उनकी मेहनत को दरकिनार किया। ऐसे में वे बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में अपने समर्थकों के कहने पर नजर आएंगे। वहीं कई ऐसे बड़े नेता भी हैं जो कि राजनीतिक दल जिसमें अब तक वे थे उसमें उन्हें टिकट नहीं मिलने पर अब वे पाला बदलते नजर आ रहे हैं, यानी कि दूसरे दल में शामिल होते नजर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पार्टी छोड़कर नई जिस पार्टी में वे लोग शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का कुनबा है, वह बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कमल की पंखुड़ियों के नीचे ये सभी नेता आकर अपने लिए नए राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान की चौथी खबर, आरएसएस के दशहरा पर आयोजित पथ संचालन को है। आज राज्य भर के कई इलाकों में आरएसएस द्वारा पथ संचालन किया गया है। जयपुर में भी आरएसएस का पथ संचालन हुआ। राजस्थान की पांचवी और आखिरी खबर रावण दहन कार्यक्रम से जुड़ी है। दरअसल विजयादशमी का यह पर्व है। असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत का यह त्योहार राज्य भर में मनाया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि राजस्थान के जोधपुर में कोई एक पर्टिकुलर समाज ऐसा भी है जो कि इस दिन रावण दहन न तो देखता है न ही इस दिन कोई खुशियां मनाता है। दरअसल ये समाज के लोग, ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर का मंडोर इलाके में ये लोग बसे हुए हैं और मंडोर नाम मंदोदरी से पड़ा, रावण की पत्नी का नाम, यानी कि रावण को यहाँ पर दामाद माना जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर एक कम्युनिटी ऐसी भी है और अपने आप को जो रावण का वंशज भी कहते हैं, उनका यह कहना है कि वे इस दिन शोक के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर में बात राजनीतिक दलों के नेताओं के इस चुनावी साल में दल बदल को लेकर है। और क्या राजस्थान में इस बार नेताओं की नहीं चल रही है, जिसके चलते उनके समर्थक खासे नाराज नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की जो अब तक दो सूची सामने आई है, उस सूची में कई बड़े नेताओं के समर्थकों के टिकट गायब कर दिए गए हैं। या तो सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं या उनकी जगह नए चेहरों को उतार दिया गया है। बीजेपी ने तो अपने सांसदों को विधानसभा का टिकट दे दिया। 7 ऐसे सांसद भी हैं। बागी उम्मीदवारों को टिकट दिया जिन्होंने कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के हार का बड़ा कारण बने थे। तो ऐसे में कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, दोनों ही दलों में नेता काफ़ी पशोपेश में हैं। उन्हें उम्मीद थी कि जिसे गॉडफादर उन्होंने राजनीति में बनाया, वे उनके लिए टिकट की पैरवी करेंगे। इन नेताओं ने टिकट की पैरवी नहीं की, ऐसा भी नहीं है, अपनी ओर से पूरा दमखम लगा चुके थे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की रणनीति तय हुई है। कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि कर्नाटक की तर्ज पर वह चुनाव लड़ेगी। हालांकि कर्नाटक का फार्मूला पूरी तरह राजस्थान में लागू नहीं किया जा पा रहा और सभी के सब सिटिंग विधायकों को अब तक टिकट दे दिया गया है। तो अब 2 सूची में सभी सिटिंग विधायकों को टिकट देने की पूरी कोशिश की गई है, नए चेहरों पर दांव नहीं खेला है। वहीं बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी ने मध्य प्रदेश का फार्मूले के तर्ज पर राजस्थान में चुनावी रणनीति तैयार की थी। लेकिन इसके तहत वह जैसे ही पहली सूची जारी कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, सूची जारी होने के साथ ही जबरदस्त बवाल मच गया, क्योंकि उसमें कई सिटिंग विधायकों के नाम काट दिए गए थे, कई बड़े नेताओं के समर्थकों के नाम काट दिए गए थे, कई नए चेहरों को
टिकट दे दिया गया था। ऐसे में ये नेता खासे नाराज हैं और उनकी कोशिश यही थी कि वे दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर पैरवी करेंगे अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने की, लेकिन शायद आला कमान किसी और ही रणनीति के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने के मूड में था और उसी के तहत 2 सूची जारी भी हुई है। और कांग्रेस में भी ये बार बार बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद से ही यह पूरी जोरों पर चर्चाएं थी कि इस बार नए चेहरों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा। यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले जो लोग थे, स्थायी लोग जो शामिल होकर 4000 किलोमीटर की करीब यात्रा की थी, उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कांग्रेस में भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से खींचतान लगातार सामने आ रही थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की ओर से तय किया गया कि किसी भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटेगा। कांग्रेस विधायक का इस फैसले के पीछे कारण यह भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि जिन्होंने 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चलाने में बड़ी भूमिका अदा की है, उनका टिकट कैसे काट दिया जाए। यहाँ तक कि निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को, उसकी सरकार को समर्थन दिया था, उन्हें भी इस बार कांग्रेस का टिकट दे दिया गया। कई लोगों का राजनीतिक वनवास भी खत्म हो गया। समय से पहले 6 साल का इन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन 5 साल में ही इनकी वापसी करवा दी गई है, क्योंकि इन्होंने सरकार चलाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद टिकट नहीं मिलता। और ये निर्दलीय विधायक ज़्यादातर वे हैं जो कांग्रेस पार्टी के ही कभी नेता थे, लेकिन साल 2018 में उन्हें टिकट नहीं मिला, बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे, जीत कर आए, लेकिन कांग्रेस विचारधारा के होने के चलते कांग्रेस सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया। तो कांग्रेस पार्टी की यह स्ट्रेटजी है। अब नेताओं की कश्मकश सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते थे कि उनकी सरकार ने कई सारी बड़ी योजनाएं बनाई है, अपने कई नेताओं को उन्होंने प्रमोट करने की भी, जहाँ जहाँ इन योजनाओं को लागू किया गया वहाँ पूरी कोशिश की थी, लेकिन खींचातानी इतनी ज़्यादा है कि वे आला कमान के सामने कह ही नहीं सके कि मेरे हिसाब से आप सब लोगों को टिकट दीजिए। तो वहाँ पर भी कई गुट में गुटबाजी नजर आई। कई लोग सीधे दिल्ली जाकर टिकट अपने लिए लेके आ गए और कई लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रखी थी, तो उसके हिसाब से वे आगे बढ़े। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती की इस पूरे मामले में बात यह है कि बीजेपी की वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिड़ला, इस तरह के तमाम नाम शामिल हैं जो कि अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। वसुंधरा राजे की कोशिश तो यह भी थी कि उनके समर्थक किसी भी सिटिंग विधायक का टिकट ना कटे, लेकिन कई लोगों का कट गया। ना ही उनके कहने से उनके समर्थकों को इस बार उस लेवल पर टिकट दिया गया जितनी की वे उम्मीद कर रही थी। तो ऐसे में उनकी नाराज़गी थी, लेकिन अब ये उनके समर्थकों के सामने सबसे बड़ी कश्मकश आ गई है, न केवल वसुंधरा राजे के, सचिन पायलट के समर्थकों के लिए भी, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि वसुंधरा राजे या सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता अपने अपने पार्टी हाईकमान से बातचीत करके उनके लिए पैरवी करेंगे, पैरवी सफल भी होगी, उन्हें टिकट भी मिलेगा, नज़र आएगा टिकटों की सूची में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सचिन पायलट की हालत तो शायद राजस्थान की राजनीति में इस वक्त उनके समर्थकों के लिहाज से सबसे दयनीय कही जा सकती है, क्योंकि सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों को तो टिकट दिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने करीब 32 अपने समर्थकों को टिकट दिया था। कई लोग हारे भी हैं और कुछ लोग जीते भी हैं। तो हारने वाले उनके समर्थकों की जगह होना तो ये चाहिए था कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के कहने पर ही किसी नाम पर विचार करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशियों को उतार दिया गया, यानी कि सचिन पायलट के जो समर्थक थे जिन्हें टिकट मिला था और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी पायलट साहब की चलेगी, टिकट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही कारण था कि सचिन पायलट के जो सबसे कद्दावर समर्थक समझे जाते हैं वे एक एक कर या तो इस्तीफा दे रहे हैं या दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही 2 नामों में महेश शर्मा और सुरेश मिश्रा का नाम शामिल है। सुरेश मिश्रा सचिन पायलट के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने 24 घंटे पहले बीजेपी का दामन थाम लिया और आरोप लगाया कि सचिन पायलट की ही नहीं सुनी जा रही है तो हम लोगों की पार्टी में कौन सुनेगा। हालांकि आरोप तो उन्होंने बहुत कुछ लगाए, लेकिन अपने नेता की दयनीय स्थिति को लेकर भी उन्होंने जिस तरह से बयान दिए, उसके बाद एक तरह से लगने लगा कि आला कमान का फैसले के आधार पर ही पूरी चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ा जा रहा है। किसी भी राजस्थान के नेता को उस लेवल पर तवज्जो दिया नहीं दी जा रही है, उस लेवल पर उनके बातों को नहीं माना जा रहा जितने कि उनके समर्थक उम्मीद कर रहे थे। महेश शर्मा की बात करते हैं। महेश शर्मा भी सचिन पायलट के खास थे। सचिन पायलट के कहने पर उन्हें विप्र कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बना लिया गया, राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला, लेकिन जब
मालवीय नगर से टिकट की दावेदारी की तमाम कोशिशें विफल हो गई। सचिन पायलट भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए और पिछली बार की हारी हुई उम्मीदवार अर्चना शर्मा टिकट लेके आ गई, तो उनकी नाराज़गी कुछ इस तरह से बढ़ गई कि उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफ़ा दे दिया, फॉर्मेट में इस्तीफ़ा दिया। तो सचिन पायलट के से उनकी भी नाराज़गी यही है, क्योंकि वे और सुरेश मिश्रा तो बार बार ये कह रहे हैं कि जब मैंने सचिन पायलट के लिए सब कुछ किया, कांग्रेस पार्टी के लिए 15 साल तक काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी घिसे पुटे फार्मूले के आधार पर अपने जो पुराने चेहरों को ही उतार रही है, नयों को मौका नहीं दे रही है, इसलिए वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। अपने खुद के नेता से तो नाराज़ है जिसे वे गॉडफादर बनाकर आगे बढ़ने की राजनीति में कोशिश कर रहे थे। साथ ही जो हाईकमान का स्ट्रेटेजी है उसे वे भी इसे सही तरीके से समझ नहीं पाए। तो ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल की भी बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हैं, एक सांसद और 3 विधायक हैं उनकी पार्टी में। तो ऐसे में वे अपना इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में दांव खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के भी कई नेता बीजेपी में ज्योति मिर्धा के शामिल होने के बाद शामिल हो गए। बड़ी बात है, नागौर में ज्योति मिर्जा का अपना एक अलग रुतबा है, अलग प्रभाव है। कांग्रेस के कद्दावर परिवार मिर्धा परिवार से वे जुड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी का दामन कुछ दिन पहले थाम लिया था। न केवल वे खुद आई, बल्कि 24 घंटे पहले 5-7 और भी नागौर के बड़े कांग्रेसी लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया। यानी कि कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं। वैसे भी चिंता तो सबसे ज़्यादा अब कांग्रेस के पाले से नज़र आने लगी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कांग्रेस की जो 2 सूची जारी हुई है उसमें न तो महेश शर्मा का नाम है, न ही शांति धारीवाल, महेश जोशी का नाम है, न ही शांति धारीवाल का। और ये दोनों वो नेता हैं जो अशोक गहलोत के सबसे करीबी माने जाते हैं। शांति धारीवाल और महेश जोशी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री भी हैं। एक जलदाय मंत्री है, दूसरा स्वायत्त शासन विभाग का मंत्री है। तो अर्बन डेवलपमेंट का मंत्रालय काफ़ी बड़ा माना जाता है और अशोक गहलोत तो उनके लिए पहले भी कई मौक़ों पे कह चुके हैं कि यदि वे चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो शांति धारीवाल ही फिर से अर्बन डेवलपमेंट मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन अब तक उनकी सूची में कांग्रेस की जो जारी हुई है उनका नाम ही नहीं है। इसके पीछे की एक वजह भी है, साल 2020 में जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान विधायकों के बैठक बुलाने की कोशिश की थी कांग्रेस विधायकों के, तो उस वक्त इन्होंने पैरेलल बैठक बुलाई थी। महेश जोशी मुख्य सचेतक थे, लेकिन अपने विधायकों को नहीं समझा पाए कि हाईकमान की बैठक में भाग लीजिए, पैरेलल मीटिंग में ले गए। शांति धारीवाल के घर पर यह बैठक हुई थी, तो ऐसे में उनके खिलाफ भी अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया। और यही कारण है कि कद्दावर मंत्रियों के नाम अशोक गहलोत के अभी तक सूची में नहीं शामिल हुए हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में कांग्रेस की और सूची जारी होनी है। अभी तो 74 ही हुआ 200 सीटों में से, तो अब बाकी किस तरह के फार्मूले के साथ आगे बढ़ती है। क्या राजस्थान के बड़े नेता, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, इसके अलावा गजेंद्र सिंह राठौड़ इस तरह, या सतीश पूनिया, क्या अपने अपने समर्थकों के लिए टिकट की पैरवी उस तरीके से कर पाते हैं जितना कि इनसे उम्मीद की जा सकती है, या हाईकमान अपने हिसाब से ही आने वाले दिनों में टिकट के अगले नामों को तय करेगा।